अमेरिका और भारत के बीच अब तक भी ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पाई है। दुनिया में तमाम चीजें और भी चल रही हों, राष्ट्रपति ट्रंप गाजा पीस प्लान में उलझ गए हों, लेकिन भारत के साथ जो रिश्तों में पिछले दिनों खटपट हुई, तनातनी हुई, वो अब तक तो बहुत ज्यादा सुधर नहीं पाए हैं। ट्रंप के अलग अलग दिन अलग अलग बयान आए भारत को लेकर, लेकिन टैरिफ वाला मामला अब तक वहीं फंसा हुआ है। और इस बीच एक एक कर ट्रंप के करीबियों का बयान भारत पर अभी भी आ रहा है। ऐसे एक करीबी हैं और व्यापार प्रतिनिधि हैं जेमिसन ग्रीर। उन्होंने भारत पर एक बयान दिया है, और न सिर्फ भारत पर बल्कि भारत और रूस के बीच जो व्यापार चल रहा है उस पर भी। उन्होंने बोलते हुए यह कहा कि भारत ने अपने फैसले जो लिए हैं, या फिर भारत जो फैसले लेता है उसको अपने फैसले लेने का पूरा हक है। हम दूसरे देशों के साथ संबंधों पर भारत को कोई आदेश नहीं दे सकते कि वो किन देशों के साथ क्या संबंध बनाता है, कैसे संबंध बनाता है। लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक बात और जोड़ी है और एक और बड़ा दावा किया अपने आप से कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को सीमित कर रहा है। ऊर्जा और जो ऊर्जा व्यापार को लेकर जो संबंध है उनको सीमित कर रहा है धीरे धीरे, ये उन्होंने दावा किया है। पूरा मामला क्या है, पूरी बात उन्होंने क्या कही है, एक बार हम समझ लेते हैं। दरअसल न्यूयॉर्क में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत एक संप्रभु देश है, वो अपने फैसलों को खुद नियंत्रित करते हैं। हम दूसरे देशों के साथ उनके संबंधों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। भारतीय व्यावहारिक हैं और मुझे लगता है कि वो पहले से ही रूसी तेल से दूरी बना रहे हैं। भारत धीरे धीरे रूसी ऊर्जा से दूर हो रहा है। अब उन्होंने ये दावा क्यों किया, कैसे किया, ये तो नहीं पता, लेकिन उनसे पहले भी कई ऐसे अमेरिकी हैं जो इस बात का दावा कर चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरीके से भारत को धमकाने की कोशिश की थी, भारत पर टैरिफ लगाया और तमाम बातें करते हुए यह भी कहा कि अभी भी चीजें संभल जाएं तो ठीक, वरना फिर आगे स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। ये भी संकेत राष्ट्रपति ट्रंप दे चुके हैं। हालांकि चीन पर उनका कोई बहुत ज्यादा दबाव चल नहीं पाया। रूस ने भी तगड़ा जवाब भारत और चीन के पक्ष में आकर दिया। अब से कुछ समय पहले ही राष्ट्रपति पुतिन जो है, उन्होंने एक बड़ी बात अमेरिकी दबाव को लेकर कही थी। उन्होंने कहा कि भारत झुकने वाला नहीं है। साथ ही उन्होंने इस बात को भी कहा था कि पीएम मोदी कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ हो। साथ ही उन्होंने इस बात को भी कहा था कि अगर रूस के ट्रेड पार्टनर्स पर ऊंचे टैरिफ लगाए गए तो इसका जो असर है वो पूरी तरीके से दुनिया पर होगा, और जो ऊर्जा की कीमतें हैं, तेल की कीमतें हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत ने इस बात को भी कहा है कि भारत रूस से अगर तेल खरीद रहा है तो जो कीमतें हैं वो स्थिर बनी हुई हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो कीमतों में इजाफा हो जाएगा और सीधे तौर पर इससे अमेरिका को भी झटका लग सकता है, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व को मजबूरी में जो ब्याज दरें हैं वो ऊंची रखनी होंगी, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कहा था कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करता है तो उसे 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं और से लेगा तो रूस के मुकाबले महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। पुतिन ने यह भी बताया था कि भारत में जो लोग हैं वो अपने नेताओं को देखते हैं, उनके फैसलों पर बारीकी से नजर रखते हैं और वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनका देश किसी के भी सामने झुके। लेकिन इस बीच जिस तरीके से अब जो व्यापारिक प्रतिनिधि हैं ट्रंप के, अमेरिका के, उन्होंने ये जो बयान दिया, एक तरफ तो ये कहना कि भारत किसके साथ कैसे संबंध रखता है हम उसे नहीं टोक सकते हैं, भारत को इस फैसले लेने का पूरा हक है, और दूसरी तरफ ये भी दावा कर दिया कि भारत रूस से व्यापार के मामले में दूरी बना रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, ये भी वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो बातें अब धीरे धीरे निकलकर सामने आती हुई नजर आ रही हैं। इस बीच ये भी समझने वाली बात है कि ट्रंप और तमाम जो उनके लोग हैं, चाहे वो पीटर नवारो जिन्होंने तमाम तरीके के बयान देकर, अलग अलग बातें कर अलग अलग समय में भारत पर जहर उगला,
उन्होंने जो भी बातें कही, उनके जो पैतरे भारत पर नहीं चल पाए, अब दूसरी तरीके से मैनिपुलेशन करने की बात जो है वो निकलकर सामने आती है कि आप किसी भी सूरत में रूस और भारत की दोस्ती या फिर जो व्यापार चल रहा है उसको कहीं ना कहीं खत्म करवाओ। लेकिन अगर पुतिन इस बात को कहते हैं या फिर भारत इस बात को कहता है कि अगर हम रूस से तेल खरीद रहे हैं इसलिए बाजार में तेल की कीमतें स्थिर बनी हुई। पिछले दिनों भारत ने खबरें आई थी कि भारत का जो प्रतिनिधिमंडल अमेरिका में है, बातचीत जो चल रही है, उसने एक शर्त भी अमेरिका के सामने ये रखी कि ईरान पर जो प्रतिबंध है, वेनेजुएला पर जो प्रतिबंध अमेरिका ने लगा रखे हैं, अगर उनको अमेरिका हटा लेता है तो हम वहां से तेल खरीद लेंगे, क्योंकि वो ज्यादा तेल प्रतिबंधों की वजह से बेच नहीं पाते हैं और हमें महंगा तेल चाहिए नहीं है। हम क्यों महंगा तेल खरीदें, हम क्यों उस तेल के लिए ज्यादा पैसा चुकाएं। तो इसलिए हम रूस से खरीद रहे हैं। रूस की अपनी मजबूरी है कि वो युद्ध में है। लेकिन ट्रंप इसका दूसरा मतलब निकालते हैं। वो ये कहते हैं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसी वजह से जो युद्ध है वो यूक्रेन से उसका रुक नहीं रहा है और ट्रंप को तमाम जो मदद है वो भी भारत की तरफ से मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन भारत ये कह चुका है कि हम तो सबसे बड़े आयात हैं ही नहीं, हमसे ज़्यादा तो चीन खरीदता है। लेकिन चीन पर कोई दबाव या कोई जोर ट्रंप प्रशासन का या फिर ट्रंप का चल नहीं पाता। खैर, अब जो व्यापारिक प्रतिनिधि अमेरिका में हैं उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। आप इसे कैसे देखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात को रखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।